कमला, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? कमला, पागल हो गई है क्या? भूल गई है क्या? ये तेरे साहब हैं और तू उन पे हाथ उठा रही है। कमला, मैं तेरा साहब हूं। तेरे बाप को यहाँ नौकरी पर रख रखा है मैंने। अगर मैं चाहूं ना तो उसे लात मार के भगा सकता हूँ और तेरी तेरी पुलिस कंप्लेन कर सकता हूं मैं। क्या हुआ साहब, आपको गुस्सा आ रहा है? और मेम साहब, आपको तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि मैं आपके पति पे हाथ क्यों उठा रही हूँ। आप पूछिए ना इनसे कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। कमला, तुम मुझे बताओ बात क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ, पैसों के लालच में कर रही है ये सब। पैसे चाहिए ना तुझे? बता मुझे। देख, तू तू निकल जा यहाँ से। क्या हुआ साहब, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं मेम साहब, ये आपको नहीं बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन्हें थप्पड़ क्यों मार रही हूँ। आपको याद है ना, पिछले हफ्ते में यहाँ काम पर आई थी पहली बार। उस दिन से इनकी गंदी नजर है मुझ पे। मैं आपको बता भी नहीं सकती मेम साहब कि ये मुझे कितने गंदे तरीके से घूरते हैं। मैं ये भी नहीं बता सकती कि किस तरह से मुझे छूते हैं ये। अरे हद तो उस दिन होगी जिस दिन इन्होंने मेरे बाबूजी से कहा। काका सुनिए, जी साहब। वो जब आप पिछले हफ्ते बीमार हुए थे तब आपकी बेटी आई थी ना यहाँ काम करने के लिए। हाँ साहब। चाचा, एक बात बताऊं, आपकी बेटी ना सच में बहुत सुंदर है। आप एक काम कीजिएगा, अपनी बेटी से कहना कि एक बार ना साहब के पास चली जाएगी। वो क्या है ना, आपकी बेटी पे मेरा दिल आ गया, बहुत सुंदर है ना, इसलिए मैं उसके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ बस। साहब जी, क्या कहना चाहते हो आप कह क्या रहे हो? अरे काका, इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? सब कुछ पता है मुझे। आपको पैसे चाहिए होंगे ना, ठीक है, 10,000 रुपये दे दूंगा आपकी बेटी को। पर हाँ, अगर मैं खुश हो गया ना तो उसे डबल पैसे भी दे दूंगा, ठीक है? अरे साहब जी, आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर कहना क्या चाहते हो आप? अरे बता तो दिया मैंने, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? मैं तुम्हारी बेटी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ बस। बस करो साहब, हम गरीब जरूर है लेकिन हम भी इज्जत रखते हैं। हम अपनी इज्जत पर एक दाग नहीं लगने देते बेटा। आखिर मैं भी एक बाप हूं। आपको ये कहने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे ठीक है ना, अपनी बकवास बंद कर। मैंने कह दिया ना, तेरी बेटी को पैसे दे दूंगा मैं। और हाँ, इस बारे में अगर किसी को भी बताया ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कहीं तक का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अपनी बेटी को कह देना आ जाएगी मेरे पास, जा रहा हूं मैं। साहब जी, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आखिर साहब को हो क्या रहा है? आज से पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गया। आखिर मेरी बेटी के बारे में इतना सब कुछ कह दिया। नहीं। अब बताइए मेम साहब, मैं थप्पड़ ना मारूं तो क्या करूं? आपका पति एक नंबर का घटिया इंसान है। ये बिल्कुल भी औरतों की इज्जत नहीं करता, उन्हें गंदी नजर से देखता है ये। क्या बकवास कर रही है? देख, ज्यादा जबान मत लड़ा मुझसे। तू ये सब पैसों की खातिर कर रही है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तू क्या सोच रही है, मैं डर जाऊंगा? देख, कितने पैसे चाहिए तुझे, बता मुझे। देखो रिद्धि, ये सब ना झूठ बोल रही है। तुम्हें पता हम कितने अमीर लोग हैं? ऐसे गरीब लोगों को ना यही मौका चाहिए होता है, हम जैसे अमीर लोगों को फंसाने का और हमसे पैसे ऐंठने का। तुम इसे पूछो, इसे जितने पैसे चाहिए इसे दो और यहाँ से दफा करो। दफा करो? दफा मैं इसे नहीं, तुम्हें करूंगी यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम किस तरीके के इंसान हो? शादी होने से पहले ना मेरे पापा ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि निखिल की नजरें ना लड़कियों के लिए बहुत गंदी है। वो लड़कियों की कभी इज्जत कर ही नहीं सकता। पर नहीं, मैं गलत थी। मैंने अपने पापा की बात अनसुनी कर दी क्योंकि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। और आज मुझे यकीन हो गया कि तुम जैसे लोग ना इंसान नहीं होते, हैवान होते हो। अभी अपनी घटिया सी शक्ल उठाओ और निकलो यहाँ से। रिद्धि, ऐसा मत करो प्लीज। मैंने गलती मान ली ना अपनी, प्लीज माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी को ऐसी निगाहों से नहीं देखूंगा। मैं इसको आज के बाद नहीं छेड़ूंगा, प्लीज। निखिल, जो तुमने गलती की है ना उसकी कोई माफी नहीं है और तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम्हें मिलेगा डिवोर्स। मैं तुमसे कोर्ट में मिलती हूँ। अब निकलो यहाँ से। मेम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपने हम जैसे गरीबों का साथ दिया। मुझे लगा आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। देखो कमला, तुम मुझसे माफी मत मांगो, जबकि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मेरे पति ने तुम्हारे साथ गलत किया है। बट कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं भी एक औरत हूँ और मैं चीज समझ सकती हूँ। हम इसके खिलाफ केस लड़ेंगे। जी मेम साहब, मैं आपके साथ हूँ।